सो कभी कभी जेनेसिस जो होती है वो चेंज हो सकती है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। और ये ऐसा तब हो सकता है जब टेम्परेचर एकदम से अप हो जाए या डाउन हो जाए, वाटर लेवल चेंज हो जाए, या फिर कोई मेटेओराइट हिट कर जाए, जो कि हम एग्जाम्पल के रूप में कर सकते हैं। तो ऐसा होने से क्या होगा, जो पॉपुलेशन है रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की, जो एक पर्टिकुलर निच में सर्वाइव कर रही हैं, वो ड्रेस्टिकली जो है आल्टर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत सारी एक निश है, यहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आइस एज आ जाती है, तो ये सारी पॉपुलेशन जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसमें वेरिएशन कुछ प्रेजेंस है, जैसे ये वेरिएशंस है, तो वेरिएशन की वजह से ये जो चेंज आया है, ये वेरिएशन सर्वाइव कर पाएंगी, और ये बजाय बाकी सारी पॉपुलेशंस की ये इजीली सर्वाइव कर पाएंगी। लेकिन अगर कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट है इस पॉपुलेशन में, तो ये सर्वाइव कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है जो कि टेम्परेट वाटर्स में रहती है, और उसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे। लेकिन जो कुछ वेरिएंट्स हैं जो कि उस टेम्परेचर रेंज में नहीं आते हैं और जो रेजिस्टेंट होते हैं हीट को, वो सर्वाइव करेंगे और फर्दर वो ग्रो कर पाएंगे। तो इसीलिए वेरिएशन जो है बहुत ही ज़रूरी है, ताकि स्पीशीज़ लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव रह सके। मतलब जो स्पीशीज़ शुरू में थी, सेम वही स्पीशीज़ अभी प्रेजेंट है, तो ऐसा पॉसिबल बहुत कम केसेस में है। तो कुछ ना कुछ वेरिएशन इसमें आते हैं, तभी जाके इस टाइम पे प्रेजेंट होती है। सो नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनमें किस तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में आप लोगों को क्या करना है, शुगर सॉल्यूशन लेना है, जिसको 10 ग्राम शुगर सॉल्यूशन, उसको हम डिज़ोल्व करेंगे 10 ml ऑफ वाटर में, और उसके 20 ml ऑफ सॉल्यूशन उसमें से लेंगे, और हम उसमें यीस्ट का ग्रेन्यूल्स में ऐड करेंगे। फिर कॉटन प्लग से उसको कवर करना है और उसको एक वार्म प्लेस पे रखना है। 2 से 3 आवर्स के बाद में हम उस यीस्ट कल्चर में से थोड़ा सा ड्रॉप लेंगे और स्लाइड के ऊपर, और उसको कवर स्लिप करके स्लाइड माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करेंगे। सेकेंड एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें एक वेट स्लाइस ऑफ ब्रेड लेना है, उसको कूल मॉइस्ट डार्क प्लेस पे रखना है, ऑब्जर्व करना है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से, और अपने ऑब्जर्वेशंस हमें 1 हफ्ते बाद में लिखने हैं। तो दोनों चीज़ों में क्या हो रहा है, हमने एक में हम यीस्ट डेवलप हो रहे हैं और दूसरे में हमें फंगस आ रहा है। तो दोनों में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन प्रोसेस वर्क कर रहा है, ये हम देखने को हमें मिलता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अलग अलग डिज़ाइन, जो बॉडी डिज़ाइन होते हैं उसी हिसाब से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिशन को। तो जो फिशन होता है वो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है उसमें होता है। इसमें जो सेल होता है, या सेल डिवीजन कह सकते हैं या सेल फिशन बोल सकते हैं, इसकी वजह से न्यू इंडिविजुअल्स जो होते हैं पैदा होते हैं। तो जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं फिशन के, वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और प्रोटोजो होते हैं, वो सिंपली क्या करते हैं, स्प्लिट होते हैं 2 भागों में, इक्वल सेल डिवीजन होता है। जैसे कि अमीबा स्प्लिटिंग होते हैं 2 सेल्स का ड्यूरिंग फिशन, और ये कहीं पे भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एक सिंपल अमीबा है, ये अमीबा पहले ग्रो कर रहा है, अंदर इसका न्यूक्लियस इलोंगेट होगा और फिर यहाँ पे ये इसका फिशन होगा। लेकिन कुछ सम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अलग होता है। जैसे कि लिशमैनिया में, जो कि काला एज डिजीज़ कॉज करती है, इनकी विप्लैश लाइक बॉडी होती है, और एक एंड पे इसका फ्लैजेला होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में बाइनरी फिशंस एक डिफरेंट ओरिएंटेशन में लेके होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें बाइनरी फिशन आपका यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये फाइनली लॉन्गिट्यूडनली जाके लिटरली इस तरह से डिवीजन इसमें होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आपके प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम, ये बहुत इसी के अंदर, सेल के अंदर ही छोटे छोटे इनके जो स्पोर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर बाद में फेवरेबल कंडीशंस में ये रप्चर होता है, और इसमें से बहुत सारे जो डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। ये आपका मल्टीपल फिशन के अंदर आता है। यीस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बेड्स दैट सेपरेट आउट एंड ग्रो फर्दर, एज वी सॉ इन एक्टिविटी 8.1 एक्टिविटी में हमने जो देखा था, यीस्ट के अंदर
सो यीस्ट के अंदर स्मॉल बड्स जो हो निकलते हैं, जो कि फर्दर ग्रो करते हैं। यीस्ट में इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है आपका फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं स्पाइरोगाइरिया के अंदर। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा सिंपलर होता है, ये इस मेथड से वर्क करते हैं। जैसे कि स्पाइरोगाइरिया, ये सिंपली ब्रेक होता है स्मॉल पीसेस में जब ये मैच्योर होते हैं। जब स्पाइरोगाइरिया मैच्योर होता है तो ये स्मॉल पीसेस में फ्रेगमेंट करता है। द पीसीज और द फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो ये जो अलग अलग फ्रेगमेंट्स हैं ये डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं और अलग अलग ये ग्रो करते हैं। कैन वी वर्क आउट द रीज़न फॉर दिस बेस्ड ऑन वॉट वी सॉ इन एक्टिविटी 8.4। तो 8.4 एक्टिविटी जो है, इसमें क्या करना था आपको, एक लेक में से डार्क ग्रीन जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये कलेक्ट हमें करना था। हम 2 फिलामेंट स्लाइड पे लेंगे और ग्लिसरीन ऐड करेंगे, कवर स्लिप करने लगाएंगे और माइक्रोस्कोप पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें हमें स्पाइरोगाइरिया के फिलामेंट्स नज़र आएंगे। इस तरह से इसके फिलामेंट्स होते हैं, ये आप इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो सिंपली डिवाइड नहीं कर सकते सेल से सेल। उसका कारण ये होता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि हमने देखा, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल नहीं होता है। वो सिंपली कलेक्शन नहीं होते इस तरह से, उनसे ऐसे खाली सेल्स नहीं होते। उनकी बॉडी पूरी तरह से क्या होती है, अरेंज होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स में अरेंज होती है और जो कि अलग अलग स्पेसिफिक पोजीशंस में वो होते हैं। ऐसे केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन में क्या होता है, सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। तो ऐसे में एक सेल डिवाइड कर रहा है, फिर दूसरा सेल डिवाइड कर, फिर तीसरा सेल डिवाइड करता है, तो इस तरह से ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा और चीज़ें जैसी होनी चाहिए उस हिसाब से वो नहीं चल के आएंगी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कॉम्प्लेक्स वेज होते हैं रिप्रोडक्शन के, जो कि यूज़ होते हैं।